चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा में आज हो सकती है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। राहुल गांधी इस पर करेंगे बहस की शुरुआत। मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर राज्यसभा में लगाया फ्रॉड का आरोप। शाह ने कहा 5 सांसदों ने राघव चड्ढा के मोशन पर सहमति नहीं दी तो उनका नाम कैसे आया। इन सभी के किए गए नकली साइन, इनकी जांच करवानी चाहिए। हटाए गए आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में सिब्बल ने कहा था कि यह एक स्थायी आर्टिकल है। 5 जजों की बेंच करेगी इस मुद्दे पर सुनवाई। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए देवेंद्र को बताया मास्टर ब्लास्टर। बोले उन्हें 6 मारना भी आता है और साथ में विकेट लेना भी। एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को कहा था मस्त मंत्री। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज नूंह आएंगे। हिंसा वाले जिलों में कर्फ्यू और इंटरनेट बैन रहेगा। रेवाड़ी में धारा 144 हटी। हिंसा के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। हमारे चंद्रयान 3 से पहले चांद पर उतरेगा रूस का लूना 25। 50 साल बाद रूस भेज रहा चंद्रमा के लिए मिशन। 11 अगस्त को किया जाएगा लॉन्च। 1976 में रूस चांद पर मिशन लूना 24 उतार चुका है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बोले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। कहा मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मेरा और आपका संबंध हनुमान जी का है। समापन आरती में सभी धर्म के लोग हुए शामिल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने कहा ज्ञानवापी सवे की गोपनीयता बनाए रखें। मुस्लिम पक्ष ने सौंपी तहखानों की चाबियां। गुंबद के अंदर और ऊपर होगी 3D इमेजिंग और मैपिंग। ज्ञानवापी का ये सर्वे 4 अगस्त से जारी है। नूंह हिंसा के बाद हरियाणा में होने लगी योगी मॉडल की चर्चा। गुरुग्राम में महापंचायत और नेता बोले मेवात उत्तर प्रदेश में शामिल कर दो। वहाँ ये सब सीएम आदित्यनाथ योगी देख लेंगे। बुलडोजर की वजह से फेमस हुआ योगी मॉडल। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा पर लगाई रोक। जिला अदालत ने एमपीएमएलए कोर्ट की 2 साल की सजा को किया निलंबित। अब कठेरिया की नहीं जाएगी सांसदी। व्हीलचेयर पर राज्यसभा पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। इसी बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा सच्चाई और भगोड़ेपन में ये होता है फर्क। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा ये कांग्रेस की सनक है। कांग्रेस बोली पीएम मोदी हालत से भाग रहे। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी दिल्ली सर्विस बिल हुआ पास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले ये बिल दिल्ली की सुरक्षा के लिए। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा आप लोगों के अधिकार छीन रहे। राघव चड्ढा बोले नेहरूवादी नहीं अटलवादी बनिए। पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ के निशाने पर आम आदमी पार्टी। जाखड़ बोले साजिश के तहत गवर्नर ऑफिस व दिल्ली में पेंच फंसाए। साथ ही उन्होंने पंजाब के सीएम भगवत मान को भी नसीहत दी है कि राज्यपाल से बैठक कर समस्याओं का करे समाधान। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला जजों की बनाई कमेटी। ये राहत और पुनर्वास का देखेगी काम। 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें करेगी इसकी जांच। डीआईजी रैंक के अफसर के हाथ में होगी इन सब की निगरानी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से होगी शुरू। जानकारों के अनुसार रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद कम। अभी ये 6.50% पर बनी हुई है। पिछली 2 बार हुई बैठकों में नहीं हुई बढ़ोतरी। टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने भारतीय मूल के वैभव तनेजा। जाचरी किरखोन को किया रिप्लेस। एलन मस्क की कंपनी में 7 साल से काम कर रहे हैं वैभव। भारतीय शाखा के डायरेक्टर भी है। महाकाल के पुजारियों ने OMG2 के फिल्ममेकर्स को भेजा लीगल नोटिस। भगवान शिव को कचौरी खरीदते दिखाने पर जताए आपत्ति। बोले ऐसे सीन स्वीकार नहीं। नोटिस में आपत्तिजनक दृश्य हटाने और सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा गया। मणिपुर के ट्राइबल लीडर्स अपनी 5 मांगे लेकर आज अमित शाह से मिलेंगे। चुराचांदपुर में आदिवासी समुदाय के मृतकों को सामूहिक दफनाएं, अलग प्रशासनिक व्यवस्था करे इत्यादि है इनकी मांगों में शामिल। पंजाब में नशे से 7 साल में 544 लोगों की हुई मौत। 19 माह में गई 272 लोगों की जान। मरने वालों में सबसे ज्यादा 18 से 30 साल के नौजवान अकेले। फिरोजपुर में 56 लोगों की नशे के कारण हुई मौत। दिल्ली एम्स के एंडोस्कोपी रूम में लगी आग। सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया बाहर।
13 फायर टेंडर ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग लगने की वजह का नहीं हुआ खुलासा। भारत और चीन के सीमा विवाद पर एक बार फिर जल्द ही करेंगे बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, पिछले 3 साल में हालात बेहतर हुए। मोदी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा। भारत चीन सीमा विवाद सबसे कठिन चैलेंज। अमेरिका में 15 अगस्त पर मनेगा राष्ट्रीय जश्न। इस पर अमेरिकी संसद में बिल किया पेश। भारतीय मूल के सांसद बोले, ये सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के लिए है जश्न का दिन। अमेरिका के अहम पदों पर है भारतीय मूल के लोग। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बोले, पुलिस ने मुझे बिना किसी वारंट के किया गिरफ्तार। पुलिस ने इमरान की पत्नी बुशरा के कमरे में घुसने की कोशिश। वकील ने कहा, खान की सेल में है कीड़े मक्खियां। पाकिस्तान ने इजराइल से खरीदे फोन हैकिंग डिवाइस। 11 साल से ISI और FIA कर रही है इनका इस्तेमाल। यहूदियों को दुश्मन मानता है पाकिस्तान। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने नहीं दी है इजराइल को देश की मान्यता। लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों को अब से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया आदेश। कहा, मंचलों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा ये छेड़छाड़ में शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनाएगी बीजेपी वर्सेस बीजेपी की रणनीति। सिंधिया समर्थक मंत्रियों समेत 6 के खिलाफ खेलेगी बीजेपी कार्ड। इस बार कांग्रेस कर रही चुनाव से पहले बड़ी सेंधमारी की तैयारी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का अब तक नहीं मिला कोई फोरेंसिक डेटा। जांच एजेंसियों को सीमा के जासूस होने का शक। सीमा की पाकिस्तान एम्बेसी से नहीं आई कोई पासपोर्ट वेरिफिकेशन की रिपोर्ट। सीमा का सच छुपाना ही बनी सबसे बड़ी शक की वजह। 2024 के चुनावों में राम मंदिर जैसा होगा ज्ञानवापी मुद्दा। विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद काशी पहुंचे 10 करोड़ लोग। 2019 के चुनाव में भाजपा को मिले थे 22 करोड़ वोट। काशी का सीधा प्रभाव दक्षिण भारत पर पड़ता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, INDIA से घबराए बीजेपी। मुख्यमंत्री ने कहा, राहुल लोकसभा में दमदारी से रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव। 136 दिनों बाद लौटी राहुल गांधी की सदस्यता। गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किया गठबंधन। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव। जनता के मुद्दों को दोनों मिलकर उठाएंगे एक साथ। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान में अक्टूबर में लग सकती है आचार संहिता। क्या अटकेगी फ्री मोबाइल स्कीम? नए जिलों भर्ती का क्या होगा? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में अब 5 महीने से भी कम समय बचा है। 4 से 15 अक्टूबर के बीच तारीखों की घोषणा हो सकती है। चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। इस संबंध में सोमवार को एक मीटिंग भी हुई। इलेक्शन की घोषणा के लिए आयोग 3-4 तारीखों पर भी विचार कर चुका है। उनमें से कोई एक तारीख अंतिम रूप से तय कर ली जाएगी। जब भी आचार संहिता लागू होती है तो सारे नई योजनाओं की घोषणा, उद्घाटन व सरकारी काम थम जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। अटक जाएगी फ्री मोबाइल स्कीम? वैसे तो राज्य सरकार ने 10 अगस्त से महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन बांटे जाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन फिलहाल सरकार पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को ही मोबाइल फोन देने वाली है, जबकि सरकार को 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन देने हैं। अगर सभी 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को आचार संहिता लगने से पहले फोन नहीं दिए गए तो फिर सरकार को मोबाइल बांटने के लिए चुनाव आयोग की इजाजत लेनी पड़ेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगस्त से अक्टूबर के बीच पहले चरण के सभी 40 लाख मोबाइल महिलाओं को बांट दिए जाएंगे। व्हीलचेयर पर राज्यसभा पहुंचे पूर्व PM मनमोहन सिंह। कांग्रेस बोली, सच्चाई और भगोड़ेपन में ये फर्क। बीजेपी ने कहा, ये कांग्रेस की सनक। राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पेश हुआ। रात 10 बजे इस पर वोटिंग हुई। वोट करने के लिए कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सदन पहुंचे। खराब तबीयत के चलते वे व्हीलचेयर पर बैठकर आए थे। कांग्रेस ने इस मौके पर PM मोदी पर निशाना साधा। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मनमोहन सिंह की तस्वीर के साथ PM मोदी की तस्वीर पोस्ट की। उसे कैप्शन दिया, इंटीग्रिटी वर्सेस एस्केप, यानी ईमानदारी बनाम भगोड़ापन। भाजपा ने भी मनमोहन सिंह की तस्वीर शेयर की। इसमें पार्टी ने लिखा कि ये कांग्रेस की सनक है जो स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति में भी एक पूर्व प्रधानमंत्री को देर रात व्हीलचेयर पर बैठाए रखा, वो भी सिर्फ अपना बेईमान गठबंधन जिंदा रखने के लिए। कांग्रेस बोली, PM हालात से भाग रहे हैं। कांग्रेस ने इंस्टाग्राम पर भी ये फोटो शेयर की। लिखा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, एक जिम्मेदार नेता मनमोहन सिंह की उम्र 90 साल है।
अपने खराब स्वास्थ्य और उम्र के बावजूद वे खुद को संसद आने से और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से नहीं रोक पाए। इसे सच्चाई और ईमानदारी कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनकी इस देश के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी है, वे अब तक संसद से दूर बने हुए हैं, वो भी तब जब 2 राज्य हिंसा की आग में जल रहे हैं। हालत से भागना इसे कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की हुई शुरुआत, कांग्रेस बोली पीएम का मौन व्रत तोड़ेंगे। भाजपा का जवाब, सोनिया का एजेंडा बेटे को सेट करना, दामाद को भेंट करना। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपने अविश्वास प्रस्ताव पर 35 मिनट स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा से लेकर विदेश नीति तक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। गोगोई ने कहा कि प्रस्ताव लाने का मकसद पीएम का मौन तोड़ना है। भाजपा की तरफ से निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी का एक ही मकसद है, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। गोगोई ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को ये स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार मणिपुर में विफल हो गई, इसलिए मणिपुर में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राज्य के सीएम, जिन्हें बातचीत का, शांति और सद्भाव का माहौल बनाना चाहिए था, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में भड़काऊ कदम उठाए हैं, जिससे समाज में तनाव पैदा हो गया है। इससे पहले सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब 10 अगस्त को दे सकते हैं।